आ रही होती तो अगर अंग्रेज भारत छोड़कर गए होते तो हिंदुस्तान नहीं होता, ये एक इस्लामिक देश ही होता। ऐसी भयानक स्थिति में एक बालक खड़ा होता है उसकी माता की प्रेरणा से, एक संत समर्थ गुरु रामदास जी के आशीर्वाद से, और वह कल्पना करता है कि मैं इस अत्याचार से इस समाज को कैसे मुक्ति दिलाऊं। 14 वर्ष का बालक संकल्प कर रहा है मुझे मुक्ति दिलानी है, मुंह में थूका जा रहा है, कैसे रोकूं। घर में कोई मर जाए रोने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि काफिर के रोने से शहंशाह की नींद में खलल पड़ता है। काफिर रोएगा नहीं, हम न रो सकते हैं न हंस सकते हैं, ऐसी स्थिति है। अत्याचार की पराकाष्ठा है। उस समय पूना के आसपास 3 राक्षसी शक्तियां हैं। एक आदिल शाही का साम्राज्य है, दूसरा निजाम शाही है और तीसरी ओर कुतुब शाही है। तीनों ओर से पूना घिरा हुआ है और पुणे के संभाजी आदिल शाही के यहां एक बड़े पद पर नौकरी करते हैं। उनके हिस्से में एक छोटी सी जागीर है और उस जागीर में कोई 36 गांव, एक छोटा सा प्रांत है। उस छोटे से प्रांत में 36 गांव पड़ते हैं और उन 36 गांव की जागीरदारी करने के लिए, वहां पर रहने के लिए शिवाजी नियुक्त हैं और शिवाजी महाराज के गुरु हैं दादा साहब कोंडदेव। हमको सबको पढ़ाया गया कि बचपन से अकबर को किसने शिक्षित किया, बैरम खान, सबको याद है। शिवाजी महाराज को किसने ट्रेनिंग दी अस्त्र शस्त्र चलाने की, किसी को याद नहीं। दादा साहब, दादाजी कोंडदेव, उन्होंने उनको शिक्षण किया, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। शिवाजी महाराज ने 12 वर्ष की उम्र में उस प्रांत में, मावल प्रांत, मावल भी कहते हैं कुछ लोग उसको, मावल प्रांत कहते हैं, मावल प्रांत के 36 गांव और उन 36 गांव में लोगों से संपर्क स्थापित किया। शिवाजी उन 36 गांव में रहने वाले कृषक, श्रमिक, आम आदमी, कोली समाज और जो जिन्हें हम कहते हैं कि समाज में जो वंचित हैं, उन गरीब दीनहीनों के भाई हैं, उन दीनहीनों के नेता हैं और उन दीनहीनों के देवता हैं। उन 36 गांव से 12 वर्ष के बालक ने एक छोटी सी सेना खड़ी की और मन में संकल्प किया कि हिंदुओं को मुक्ति दिलानी है। 16 वर्ष की आयु होते होते कोंडदेव जी की मृत्यु हो गई। शिवाजी ने अपनी छोटी सी सेना बना ली और स्वराज का स्वप्न देखा। ये विषय आप लोगों के मध्य में क्यों है? अभी हम चलते हैं शिवाजी की पहले युद्ध से विजय से यात्रा आरंभ करेंगे। युवाओं को क्यों? आजकल युवाओं के सामने बड़ी परेशानी आ गई, समस्या आ गई। युवाओं से पूछो तो कि